हरियाणा के रोहतक जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या ने न केवल उनकी मां बल्कि पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनकी मां ने शव लेने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के ही लोगों पर शक जाहिर किया है। शनिवार सुबह जब रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक लावारिस सूटकेस मिला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसमें एक उभरती हुई महिला नेता की लाश होगी। सफेद सूट पहने, गले पर काली चुन्नी लिपटी हुई और हाथों में मेहंदी सजी हुई हिमानी नरवाल का शव वहां पड़ा मिला। पुलिस जांच के अनुसार हिमानी पिछले 3 दिनों से लापता थी और वह किसी शादी समारोह में शामिल होने गई थी। हिमानी की मां सविता नरवाल पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगाते हुए कहा, मेरी बेटी की तरक्की से जलने वाले बहुत लोग थे। हो सकता है कि हत्या में पार्टी के ही कुछ लोग शामिल हों। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। सविता ने अपने परिवार की दर्दनाक कहानी साझा करते हुए कहा कि 2011 में उनके बड़े बेटे की हत्या कर दी गई थी और अब उनकी बेटी भी उन्हीं अंधेरों में खो गई। उनके पति शेर सिंह इस सदमे को सहन नहीं कर सके और 10 साल पहले आत्महत्या कर ली। शो बिजेंद्र सिंह ने बताया कि रोहतक से रोहत टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के दायरे में पुलिस होटल और ढाबों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस उस रास्ते में लगे सभी कैमरों की भी जांच कर रही है जिससे शव को ले जाने वाली गाड़ी गुजरी हो। हिमानी का मोबाइल फोन भी गायब है जिसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मान रही है कि मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन से हत्या की गुत्थी सुलझ सकती है। हिमानी पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एमबीए और लॉ की पढ़ाई की थी और राजनीति में काफी सक्रिय थी। साल 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने भाग लिया था, लेकिन हाल ही में वह पार्टी से निराश हो गई थी और किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी। उनकी मां के अनुसार हिमानी ने राजनीति से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। हिमानी की मां ने खुलासा किया कि 27 फरवरी की रात को उनकी बेटी से आखिरी बार बातचीत हुई थी, लेकिन 28 फरवरी को जब उन्होंने फोन किया तो वह बंद मिला। इसके अलावा हिमानी को 28 फरवरी को हुड्डा के रोड शो में जाना था, लेकिन उसकी मां को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में बहादुरगढ़ के 30 वर्षीय सचिन को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में सचिन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सचिन मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाता था और हिमानी से उसकी जान पहचान करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच करीबी बढ़ी और सचिन अक्सर हिमानी से मिलने उसके घर जाया करता था। सचिन ने पुलिस को बताया कि हिमानी ने उनके संबंधों के वीडियो बना लिए थे और वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सचिन का दावा है कि उसने हिमानी को 3 लाख रुपए से अधिक की रकम दे दी थी, लेकिन वह लगातार और पैसों की मांग कर रही थी। सचिन के बयान के अनुसार 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव से पहले हिमानी ने उसे अपने घर बुलाया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और जब हिमानी ने फिर से पैसे की मांग की तो गुस्से में आकर सचिन ने मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद सचिन ने पहले अपनी दुकान पर जाकर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह वापस हिमानी के घर गया और उसके शव को एक बैग में डालकर ले गया। सचिन ने शव को पहले रिक्शा में रखा और फिर बस के जरिए उसे सांपला बस स्टैंड तक ले गया, जहां उसने बैग को फेंक दिया। पुलिस ने हिमानी का मोबाइल और उसकी ज्वेलरी भी आरोपी के पास से बरामद कर ली है।
इस दर्दनाक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सचिन अकेले इस साजिश में शामिल था या इसके पीछे और भी लोग थे? क्या सचिन की ब्लैकमेलिंग की कहानी सच है या यह केवल खुद को बचाने की एक कोशिश है? पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन हिमानी की मां की एक ही पुकार है, मेरी बेटी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सपीरियंस। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।